दैट इज़ द न्यू टेक्नोलॉजीज़। सो वो अब दिस इज़ द डिमांड और हम उस टेक्नोलॉजी को अपने UIC में लेकर आए हैं इन टर्म्स ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ कोर्सेज इन BCA एंड MCA। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जानी ही जाती इंडस्ट्री से है। हमारे पास हर साल इंडस्ट्री की हमारी एक कैब मीटिंग होती है जिसमें कॉर्पोरेट एडवाइजरी बोर्ड आते हैं जो हमें सलाह देते हैं कि आपका करिकुलम कैसा होना चाहिए, आपने चेंजेस कैसे लाने हैं, कैसी इंडस्ट्री आएंगी हमारे बच्चों को हायर करने के लिए। तो उनकी इनपुट्स लेके हमने एवरी ईयर अपने आप को इम्प्रूव किया है। तो सपोज़ अगर कोई बच्चा है उसका 90% मार्क्स आ जाते हैं 12th में और वो बच्चा आर्थिक तंगी से गुजर रहा है तो सीधा 50% तो हम उसे वैसे ही उसको ऑफ करते हैं एज़ पर द यूनिवर्सिटी। और अगर वो अपना एंट्रेंस टेस्ट देकर आता है तो उसको 100% तक भी हमारे पास स्कॉलरशिप की यहाँ पे है। तो इसमें बच्चा 2+2 का फ़ायदा ले सकता है। जैसे BCA में 2 ईयर्स हमारे पास करेगा, 2 ईयर्स वो ग्लोबली करेगा। इंडस्ट्री विजिट्स में भी हम लेकर जाते हैं बच्चों को कि एक्चुअली वहाँ पे इंडस्ट्री का एनवायरनमेंट दिखाते हैं कैसा वहाँ पे होता है। वहाँ से ऑलरेडी बंदे आते हैं बिकॉज हमारे पास एक मैंडेट है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का और गेस्ट लेक्चर्स। सो इंडस्ट्री के बंदे एडजंक्ट फैकल्टी प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो आके रेगुलर बेसिस पे बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं और उनको पढ़ाते हैं। UIC के HOD से बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करें, डायरेक्टर से। ओके मैम, क्या नाम है आपका? डॉक्टर मनीषा मल्होत्रा जी। कितना तजुर्बा हो गया आपको यहाँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में? मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 2013 में ज्वाइन की थी, 2013। तो अभी मेरे को 12 ईयर्स हो गए, 12+ ईयर्स चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएट हुए हुए। यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटिंग की अगर बात करते हैं, कितना बदला है, कितने चैलेंजेस आए हैं और अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में कितने प्रोग्राम मेंशन हो रहे हैं आगे कोर्स में? जब हमने शुरुआत की थी तब हमारे पास यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटिंग में 2 डिपार्टमेंट्स थे, एक BCA और एक MCA जनरल। सो बाय टाइम बीइंग फिर 2014 में हमने BSc कंप्यूटर साइंस शुरू की, 2015 में हमने PhD लेकर आए हम। उसके बाद हमने जैसे जैसे अब क्योंकि अब इस टाइम जो हमारे पास समय की डिमांड है दैट इज़ द न्यू टेक्नोलॉजीज़। सो वो अब दिस इज़ द डिमांड और हम उस टेक्नोलॉजी को अपने UIC में लेकर आए हैं इन टर्म्स ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ कोर्सेज इन BCA एंड MCA। सो 2021 में हमने BCA में AR VR UI UX ऐसे कोर्सेज स्टार्ट किए और MCA पोस्ट ग्रेजुएशन में हमने AI ML MCA में और क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेवऑप्स शुरुआत की। लास्ट ईयर ही हमने 2024 में BCA में डेटा साइंस की शुरुआत की है और इस बार हम 2025 से नई एडमिशन पोस्ट ग्रेजुएशन में MCA में डेटा साइंस भी लेकर आ रहे हैं। वैसे कैंपस में आज तक कितने इंडस्ट्री के जो लीडर्स हैं वो आए हैं और उनसे क्या फ़ायदा बच्चों को मिला है? मैनी लीडर्स, बिकॉज देखो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जानी ही जाती इंडस्ट्री से है। हमारे पास हर साल इंडस्ट्री की हमारी एक कैब मीटिंग होती है जिसमें कॉर्पोरेट एडवाइजरी बोर्ड आते हैं जो हमें सलाह देते हैं कि आपका करिकुलम कैसा होना चाहिए, आपने चेंजेस कैसे लाने हैं, कैसी इंडस्ट्री आएंगी हमारे बच्चों को हायर करने के लिए। तो उनकी इनपुट्स लेके हमने एवरी ईयर अपने आप को इम्प्रूव किया है। और अगर मैं बात करूं, हमारी एक बोर्ड ऑफ स्टडीज़ होती है जो एक बहुत ही आप कह सकते हो एक दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी फॉर एवरी इंस्टीट्यूट फॉर एवरी यूनिवर्सिटी। सो वहाँ पे उन बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में हमारे पास इंडस्ट्री का एक मेंबर रहता ही है हमेशा। दिस इज़ द मैंडेट ऑफ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कि सभी इंस्टीट्यूट में एक मेंबर इंडस्ट्री से रहेगा जो हमारी कमियां बताते हैं कि आपने ऐसा करना है, अपने आप को इम्प्रूव ऐसा करिए, ये टेक्नोलॉजीज़ लेकर आइए। सो डे बाय डे और एवरी ईयर हमने उसको इम्प्रूव किया। अच्छा, UIC के अगर विद्यार्थियों को आर्थिक तंगी आती है, मतलब कोई दिक्कत आती है, पेश आती है कि वो कोर्स करना चाहते हैं लेकिन किसी न किसी तरीके से पिछड़ रहे हैं, तो कोई स्कॉलरशिप प्रोग्राम है आपके? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यूनिवर्सिटी में इट्स इन करोड्स वी आर प्रोवाइडिंग द स्कॉलरशिप जो हमारे यूनिवर्सिटी लेवल पे है। सो एक हमारा एंट्रेंस टेस्ट होता है, अगर उसमें स्टूडेंट्स क्लियर कर जाते हैं और अगर किसी बच्चे को सपोज़ अगर कोई बच्चा है उसका 90% मार्क्स आ जाते हैं 12th में और वो बच्चा आर्थिक तंगी से गुजर रहा है तो सीधा 50% तो हम उसे वैसे ही उसको ऑफ करते हैं एज़ पर द यूनिवर्सिटी। और अगर वो अपना एंट्रेंस टेस्ट देकर आता है तो उसको 100% तक भी हमारे पास स्कॉलरशिप की यहाँ पे है। अच्छा, अगर BCA और MCA में बात करें तो स्पेशलाइजेशन क्या क्या है? अगर अब मैं पीछे देख रही हूँ तो वर्चुअल रियलिटी, 3D प्रोग्राम बहुत कुछ दिख रहा है, इसमें क्या क्या है? क्योंकि AI भी बहुत आगे एडवांस में चल रहा है। बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने ये शुरुआत 2021 में पहले से ही कर ली थी।
आज से 5 साल पहले, और हमारे दो बैचेस पास आउट हो चुके हैं ऑलरेडी AR/VR के। AR/VR जिस लैब में हम खड़े हैं वो AR/VR की लैब है, ऑग्यूमेंट रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी। सो इसमें बच्चे वर्चुअल मॉडल बनाते हैं हमारे। सबसे बड़ी बात है कि आपने कहा लैब में है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का भी कोई प्रोग्राम वगैरह चलता है? श्योर, हमारे पास हम यूनिटी देते हैं, फिग्मा है UI UX डिज़ाइन के लिए। सो इन पे बच्चे डायरेक्टली अपना एक्सपोजर करते हैं और सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं। अच्छा, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं किस तरफ इनका ध्यान आकर्षित रहता है? क्योंकि BCA MCA में बात करें तो बच्चों का ध्यान कंप्यूटिंग में बहुत ज़्यादा चीज़ों में रहता है। हाँ, देखो ये अब अगर मैं कंप्यूटिंग की बात करती हूँ तो हमारा है ही कंप्यूटर एप्लीकेशंस। सो बच्चे मोस्टली एप्लीकेशंस की तरफ आकर्षित होते हैं इसमें। सो हमारे पास ऑप्शंस होती हैं कि बच्चे ने अगर कोई मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट करनी है तो उसमें वो ऐप्स बना सकता है सॉफ्टवेयर, और अगर उसका ध्यान वेबसाइट की तरफ से है तो वो वेबसाइट डेवलपर बन सकता है, तो उसमें वो वेबसाइट क्रिएट करता है, या वो सॉफ्टवेयर टेस्टर बनता है। ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अगर बात की जाए तो? सो इसमें हमारे पास BCA MCA तो है ही है, उसके साथ हमारे पास जो कोर्सेज़ हैं प्रोग्राम के अंदर, कोर्सेज़ है हमारा अपना मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कोर्स। सो उसमें वो हमारा सीधा गूगल के साथ टाई अप है, वो हमें कोर्स कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। और रिसेंटली अभी हमने इंटेल के साथ एसोसिएशन की है अपनी AI/ML की, वो हमें कोर्सेज़ दे रहे हैं अपने स्पेशली जो अभी AI के बाद आगे आपने सुना होगा जनरेटिव AI। सो जनरेटिव AI का भी हमें कंटेंट सीधा इंडस्ट्री से ही मिल रहा है, तो वो स्टूडेंट्स इनकॉर्पोरेट करके उस पर प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। ग्लोबल एक्सचेंज प्रोग्राम भी रहते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास इंटरनेशनल एक्सचेंज है। सो इसमें बच्चा 2+2 का फ़ायदा ले सकता है। जैसे BCA में 2 इयर्स हमारे पास करेगा, 2 इयर्स वो ग्लोबली करेगा। सो जैसे करंटली हमारे जो बच्चे हैं वो अपने है अपनी क्रिश्चियन ब्रदर्स यूनिवर्सिटी MCA के, वहाँ जाते हैं, और BCA के बच्चे ओकेनगन यूनिवर्सिटी में जाते हैं। इंटर्नशिप और स्टार्टअप्स के लिए भी बच्चों को बिल्कुल, इंटर्नशिप के लिए और स्टार्टअप्स के लिए हमारा फुल फ्लैश्ड एक डिपार्टमेंट सेटअप है यूनिवर्सिटी में, दैट इज़ यूज़ अपना इट्स स्टार्टअप के नेम से ही है। सो जिसमें हम एंटरप्रेन्योरशिप देते हैं, क्योंकि बच्चों के पास ना एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स भी एक इम्पॉर्टेंट कोर्स है, एवरी स्टूडेंट हैज़ टू डू। तो हम फ्लेवर देते हैं हर एक चीज़ का बच्चे को, कि चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप बने या वो डेवलपर बने या टेस्टर बने, वो उसकी इच्छा है। अच्छा, इंक्यूबेशन सपोर्ट क्या है यहाँ पे? इंक्यूबेशन हमारे पास फुल फ्लैश्ड TBI सेटअप है यूनिवर्सिटी में, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर। सो उसमें अगर किसी बच्चे के पास आइडिया होता है अपना, वो वहाँ प्रेजेंट करता है। और यहाँ पे आपने देखा होगा पीछे हमने बहुत सारे जो हमारे ग्लोबल लेवल पे जो अपने अभी हैं स्टार्टअप्स जिन्होंने स्टार्ट किया है, वो यहाँ पे आते हैं, बच्चों का इंटरव्यूज़ लेते हैं और स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करके यहाँ से लेकर जाते हैं फॉर द स्टार्टअप्स। और टेक कंपनियाँ कितनी हैं यहाँ पे जो आती हैं और बच्चों के साथ बातचीत करती हैं और उनको हायर करती हैं? श्योर, टेक तो इट्स ऑल टेक कंपनीज, बिकॉज दिस इज़ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। सो यहाँ पे तो आती ही टेक कंपनीज हैं सारी। अच्छा, फॉर्म्स में इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के साथ साथ क्या चीज़ प्रोवाइड करता है? इंटर्नशिप में हमारे पास ऐसा होता है कि बच्चा इन कैंपस हम प्लेसमेंट, क्योंकि कंपनीज आती हैं यहाँ पे, सो वो कंपनीज जो भी बच्चों से क्वेश्चंस पूछती हैं तो वो विद इन दी कोर्सेज ही, विद इन दी प्रोग्राम ही प्लेस्ड हो जाते हैं। सो वहाँ पे उस टाइम पे उनको वो इंटर्नशिप देती है एंड आफ्टर दैट वो बच्चे प्लेसमेंट लेते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा बात की जाए तो जो यहाँ के विद्यार्थी हैं सबसे ज़्यादा कहाँ से आते हैं? सबसे ज़्यादा हमारे पास अक्रॉस द इंडिया, वैसे तो ग्लोबली भी हमारे पास बच्चे बहुत सारे हैं। अप्रॉक्सीमेट अगर मैं अपनी ही बात करूं तो हमारे पास अराउंड 300 to 400 स्टूडेंट्स जो हैं BCA में वो ग्लोबली हैं। और अगर मैं नेशनली बात करती हूं तो हमारे पास पंजाब का बच्चा अक्रॉस ऑल अपनी जितनी 27 अपने स्टेट्स हैं, सारी स्टेट से ही बच्चा है हमारे पास। अच्छा, इंडस्ट्री विजिट और एक्सपर्ट विजिट्स भी होती हैं, उसमें भी बहुत फ़ायदा विद्यार्थियों को मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल, इंडस्ट्री विजिट्स में भी हम लेकर जाते हैं बच्चों को कि एक्चुअली वहाँ पे इंडस्ट्री का इन्वायरमेंट दिखाते हैं कैसा वहाँ पे होता है। वहाँ से ऑलरेडी बंदे आते हैं, बिकॉज हमारे पास एक मैंडेट है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का और गेस्ट लेक्चर्स। सो इंडस्ट्री के बंदे एडजंक्ट फैकल्टी, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो आके रेगुलर बेसिस पे बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं और उनको पढ़ाते हैं। अच्छा, अगर बात की जाए CU में MCA और ये टेक प्रोग्राम के तहत बच्चे आगे जाके फ्रीलांस होते हैं कि उनका अपना स्टार्टअप करना है कि कैसा उनका? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास अगर मैं अपने बच्चों में से हम देखते हैं 1 और 2% बच्चा ऐसा निकल ही आता है जिसका ऑलरेडी कोई ना कोई उसका ध्यान हमेशा इस तरफ होता है फ्रीलांसिंग की तरफ, तो वो बच्चे ऐसे ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं।
एंटरप्रेन्योरशिप में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की जो है यूआईसी की लैब है, यहाँ पे आप बच्चों को देख सकते हैं, वो पढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर आप भी यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर उनके प्रोग्राम के तहत जो आपको पसंद आते हैं उन प्रोग्राम के तहत जो है एडमिशन्स ले सकते हैं। कैमरामैन अनिल के साथ नीरू पिचलवान, दैनिक सवेरा टीवी।